गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। तो सेकेंड ईयर में चल रहा है सिस्टमैटिक ऑफ एंजियोस्पर्म और इसमें मैं आपको बता रहा हूँ सेमी टेक्निक टर्म। और पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था पत्ती कौन कौन सी आकृति की हो सकती है, और आज हम जानेंगे पत्ती का किनारा यानी जो मार्जिन है, टाइप्स ऑफ लीफ मार्जिन, यानी पत्ती का जो किनारा है वो किस तरह का हो सकता है। पत्ती का जो व्यू है वो देखने पर हमें किस तरह का नज़र आता है वो हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें नंबर 1, वो है एंटायर। एंटायर को हिंदी में कहते हैं अच्छिन्न कोर। एंटायर को हिंदी में क्या कहते हैं? अच्छिन्न कोर, या हम इसे सपाट भी कह सकते हैं। मतलब इसका मतलब ये है कि जो पत्ती है उस पर, उसके किनारे पर किसी भी तरह का क्या नहीं पाया जाता, कोई रोम या किनारा कटा फटा नहीं होता है। तो बिल्कुल स्मूथ जो है किनारा, उसको हम क्या कहेंगे? एंटायर। और एंटायर पत्ती किस में पाई जाती है? पीपल में पाई जाती है। तो इसका एग्जाम्पल हो जाता है फाइकस रिलीजियोसा। ये इसका एग्जाम्पल हो गया। पीपल, पीपल की पत्ती का जो किनारा है वो कटा फटा नहीं होता है, बिल्कुल समतल, यानी हम ये कह सकते हैं स्मूथ होता है। दूसरा आता है इसमें नंबर 2, दूसरा है इसमें वेब रिपेंड। इसे हम वेवी भी कह सकते हैं, यानी लहरदार। तो किनारा जो है वो इस तरह से हल्की सी लहर लिए हुए होता है। इस तरह से हल्की सी लहर होती है पत्ती में, ये पत्ती, ठीक है। पत्ती में हल्की सी अगर इस तरह से वेवी यानी तरंगित हो, पत्ती लहरदार हो, तब इस प्रकार में हम बता सकते हैं। यानी पर्ण तट जो है, पर्ण तट, उसका जो किनारा है वो तरंगित होता है, हल्का तरंगित होता है, ठीक है। और इसमें एग्जाम्पल आता है टिकोमेला अंडुलेटा, ये इसका एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। नंबर 3 आता है, नंबर 3, वो है इसमें सिन्युएट। सिन्युएट का मतलब होता है लहरदार। जब जो पत्ती है उसका किनारा इस तरह से काफ़ी लहरदार हो, इस तरह से बहुत ज़्यादा ही लहरें हों, इस प्रकार की जो पत्ती है उसको हम क्या कहते हैं? सिन्युएट, यानी लहरदार, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल हो जाता है पॉलीएल्थिया। इसे आसफला कहते हैं, आसफला का बोटेनिकल नेम है ये, पॉलीएल्थिया। तो इस तरह से लहरदार। नेक्स्ट आता है इसमें अगला नंबर जो है वो है सिरेट का। सिरेट माने हिंदी में कहते हैं रिकची, रिकची, ठीक है, इस तरह से। तो रिकची जो है वो किस तरह का होता है? रिकची जो है वो होता है तीखे दांतों युक्त। इस तरह से जो पत्ती है वो इस तरह से तीखे दांतों युक्त जो है किनारा पाया जाता है। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर ये तीखे दांत है, तो तीखे दांत युक्त जो है वो इसके अंदर पाया जाता है। इसका एग्जाम्पल है एजाडी रेक्टा इंडिका, यानी नीम। नीम की जो पत्ती है उसका किनारा आरी के समान दांतों में बंटा हुआ होता है। इसके बाद आता है अगला, नेक्स्ट नंबर अगला है डेंटेट, यानी दंतुर।
दंतुर में किस तरह से होता है? डेंटेड यानी दंतुर में होता है, जो दांत है वो तीखे होते हैं, ठीक है, चौड़े दांत होते हैं। यानी नीम की पत्ती में तो क्या होते हैं, दांते छोटे छोटे होते हैं किनारे के, लेकिन यहाँ पर इस तरह से बड़े दांत पाए जाते हैं, इस तरह से ऐसे ये बड़े दांतों युक्त पत्ती होती है। ये देखिए आप, गैप जो है वो ज़्यादा है, वहाँ नीम की पत्ती में इतना गैप नहीं होता है। तो इस प्रकार की जो है वो पाई जाती है निम्फिया यानी कमल नाल। कमल नाल में इस तरह की पत्ती पाई जाती है। अगला आता है इसमें नंबर नेक्स्ट, क्रीनेट। क्रीनेट को हिंदी में कहते हैं कुंठदंती। कुंठदंती, कुंठदंती में जो पत्ती है वो इस तरह से गोल दांतों युक्त होती हैं। दांते जो है वो तीखे नहीं होते, गोल दांत होते हैं ऐसे, ठीक है। तो इस प्रकार की पत्ती पाई जाती है सेंटेला। सेंटेला। अगला आता है इसमें स्पाइनी। इसी में बता देता हूँ, स्पाइनी। स्पाइनी होती है कंटकीय, और कंटकीय किस तरह से होती है? कंटकीय में जो पत्ती है वो इस तरह से किनारे जो है वो कांटों में बटे होते हैं। और इसका एग्जाम्पल है आर्जीमोन मैक्सिकाना। इसका एग्जाम्पल है आर्जीमोन मैक्सिकाना। इसे हम कहते हैं भरभंडार। भरभंडार अपनी देसी भाषा में कहते हैं सत्यानाशी। इस पादप का नाम है सत्यानाशी। नेक्स्ट आता है, ये तो बात हो गई किनारे की, पत्तियों के किनारे किस तरह के होते हैं। अब हम बात करेंगे पत्ती का जो शीर्ष है वो कैसा होता है। टाइप्स ऑफ लीफ एपेक्स, पत्ती का शीर्ष। तो सबसे पहले आता है एक्यूट। एक्यूट को कहते हैं निशिताग्र। हिंदी में क्या कहते हैं? निशिताग्र। ये नुकीले सिरे वाला होता है। यानी अगर पत्ती का शीर्ष भाग ये हो, तब हो जाता है नुकीला भाग होता है ये ऊपर वाला, तब इस प्रकार की अवस्था आ जाती है, ये हो जाता है एक्यूट। और इसका एग्जाम्पल है मैंजीफेरा इंडिका यानी आम। इसका एग्जाम्पल क्या है? आम है, ठीक है। अगला आता है एक्यूमिनेट। एक्यूमिनेट, एक्यूमिनेट में इस तरह से पत्ती का जो सीड्स है वो ज़्यादा लंबा होता है, ठीक है, इस तरह से एक्यूमिनेट। एक्यूमिनेट पाया जाता है फाइकस रिलीजियोसा यानी पीपल, इस तरह से। अगला आता है इसमें नेक्स्ट एरिस्टेट। एरिस्टेट होता है सूकधारी। अब मैं पूरी पत्ती की संरचना नहीं बनाऊंगा, केवल जो है सिर्फ सीधा ही पत्ती का शीर्ष बनाऊंगा। तो इसमें क्या है, इस तरह से शीर्ष पाया जाता है।
आपने देखा होगा, ये पाया जाता है एलोवेरा में, जो ग्वार पाठा है उसके अंदर पाया जाता है। फिर है क्यूसीडेट। क्यूसीडेट को हम कहते हैं उभयाग्री। उभयाग्री जो है वो तीखे डंडे की तरह होता है, इस तरह से होता है, ठीक है। ये हो गया उभयाग्री। ये पाया जाता है अगेव में, जिसे रामबास कहते हैं। इसके बाद आता है नंबर नेक्स्ट एमार्जिनेट। एमार्जिनेट होता है कोर खांची, यानी सीड्स पर क्या होती है, एक छिछली खांच होती है, इस तरह से ये एक छिछली खांच होती है, ज़्यादा गहरी नहीं होती है, इस तरह से ये जो पत्ती है उसमें छिछली खांच है। तो ये पाई जाती है केशिया टोरा में, ठीक है, इस तरह से। अगला जो आता है वो है इसमें म्यूक्रोनेट, तीक्ष्णाग्री। म्यूक्रोनेट, इसमें जो है हल्की सी, बहुत ही बारीक सी सुई जैसी, निडल जैसी सीड्स होती है, ठीक है। म्यूक्रोनेट कहते हैं हम, तीक्ष्णाग्री जिसे हम कह सकते हैं। ये पाया जाता है स्टेटिस म्यूक्रोनेट, ये इसका एग्जाम्पल है। और इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, वो है ऑब्ट्यूज। गोल सीड्स पाया जाता है। सीड्स भाग इस तरह से गोल होता है, आपने देखा होगा। और जो आधार भाग है पत्ती का, जहाँ पर क्या होती है, इस तरह की पत्ती पाई जाती है बरगद में, फाइकस बेंगालेसिस। तो ये क्या है, ऑब्ट्यूज यानी गोलाग्र। इसके बाद आता है रेट्यूज, खांचाग्री। सीड्स पर गहरी खांच होती है, इस तरह से गहरी खांच अगर सीड्स पर बनी हो तो ये हो जाता है खांचाग्री। खांचाग्री पाया जाता है बोहिनिया में, बोहिनिया, ठीक है। तो ये हो गए सारे टाइप्स ऑफ लीफ एपेक्स। आगे हम बात करेंगे सरफेस ऑफ लीफ, यानी पत्ती की सतह किस तरह की हो सकती है। तो देखिए, पत्ती की सतह ग्लैब्रस हो सकती है। ग्लैब्रस को हम कहते हैं एरोमिल, यानी रोम नहीं हो तो हो जाती है ग्लैब्रस। और ये पाई जाती है मैंजीफेरा इंडिका में, यानी आम में पाई जाती है। दूसरा जो आता है उसमें वो है ग्लेकस का मतलब होता है चिकनी, चमकदार, चिकनी और चमकदार। ये किस में पाई जाती है, पीपल जो है उसके अंदर चिकनी और चमकदार पत्ती पाई जाती है। तो फाइकस रिलीजियोसा। तीसरा आता है इसमें ग्लेकस के बाद ग्लूटिनस क्या होता है, ग्लूटिनस को हम कह सकते हैं लसदार। जो सतह है वो चिपचिपी होती है, ये होती है लसदार। सतह पर कैसी चिपचिपी सतह पाई जाती है पत्ती की, और ये पाई जाती है क्लियोम विस्कोसा। इसे हुर पादप भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है अगला, पत्ती की सतह रोमिल भी होती है, रोम पाए जाते हैं। तो पत्ती पर अगर रोम पाए जाए तो पत्ती कैसी हो जाती है, हेरी हो जाती है, रोमिल। तो रोमिल के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, और सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है कैलोट्रोपिस प्रोसेरा, यानी आक की पत्ती पर रोम पाए जाते हैं। अब रोम कई प्रकार के हो सकते हैं, उनकी संरचना, बनावट और विस्तार के आधार पर
पत्ती पर रोम कई तरह के हो सकते हैं, आँख में नहीं, सभी पौधों की बात कर रहा हूँ मैं। तो सबसे पहले आता है इसमें टाइप्स ऑफ हेयर, कौन कौन सी तरह के हो सकते हैं। पहला आता है टेमेंटोस, इसे घन रोमी कहते हैं। क्या कहते हैं इसमें, इसे कहते हैं घन रोमी, टेमेंटोस, टेमेंटोस यानी घन रोमी। तो कपास के बारीक रेशों के समान जब रोम पाए जाते हों, ये जो पत्ती की सतह है, जैसे ये पत्ती की सतह है और इस पत्ती पर इस तरह से रोम जो है आपस में गूंथे हुए रहते हैं, जैसे रेशे किस तरह के होते हैं, कपास के रेशे होते हैं, उस तरह से ये आपस में गूंथे हुए रहते हैं। तो ये टेमेंटोस है, वो पाई जाती है आँख में, आँख में ही टेमेंटोस अवस्था पाई जाती है। फिर है विलस, दूसरा आता है, इसे कहते हैं दीर्घरोमी। देखिए रोम जरूर होते हैं परंतु गूंथे हुए नहीं होते, दीर्घरोमी लंबे लंबे रोम होते हैं, इस तरह से पत्ती की सरफेस पर लंबे लंबे रोम पाए जाते हैं। इसके बाद आता है पाइलोस, पाइलोस नंबर 3, इसे कहते हैं विरल रोमी। तो पत्ती पर दूर दूर यानी बिखरे हुए रोम पाए जाते हैं, जैसे आप देख सकते हैं इसमें कितनी दूरी है, ये जो है ये पाइलोस आता है। अगला आता है हिप्सिड नंबर 4, हिप्सिड, हिप्सिड का मतलब होता है दृढ़ रोमी, जो सीधे और कड़े रोम है, इस तरह से सीधे और कड़े रोम पाए जाते हैं। ऐसे सीधे रोम हो और पास पास हो और साथ ही साथ कैसे हों, थोड़े दृढ़ हों, इस तरह से अगर रोम पाए जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, हिप्सिड यानी दीर्घलोमी, दीर्घरोमी, दीर्घलोमी सॉरी, इसे कहते हैं दीर्घलोमी, रोमी नहीं है, दीर्घलोमी है, ठीक है। इसके बाद आता है अगला नंबर स्टेलेट, स्टेलेट इसे कहते हैं ताराकार, ताराकार रोम भी पाए जाते हैं। तो बहुशाखी रोम पाए जाते हैं। ताराकार में क्या होता है, रोम जो है वो शाखित हो जाता है, यानी बहुशाखित। इस तरह से जैसे ये रोम है तो ये रोम है तो ये आगे क्या है, इस तरह से शाखा हो जाएगी इसकी, इस तरह से पाए जाते हैं जो बहुशाखी रोम है। और ये कौन से कुल में पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं मालवेसी, इसे कहते हैं स्टेलेट, ठीक है। और उसके बाद आता है प्रिकली, ये तो बात हो गई रोम की। अब पढ़ रहे हैं पत्ती की सतह, तो पत्ती की सतह जो है वो प्रिकली भी हो सकती है, प्रिकली युक्त यानी कांटे युक्त हो सकती है, शूल युक्त होती हैं। तो शूल में, प्रिकली को हम क्या कहते हैं, शूल में। जब पत्ती की सतह शूल युक्त हो तो इस तरह से आर्जीमोन मैक्सिकाना में जो उसकी पत्ती होती है, ये पत्तियां तो तीखी होती हैं लेकिन इसके ऊपर शूल भी पाए जाते हैं, तो ये हो जाता है आर्जीमोन मैक्सिकाना, यानी भरभंडा, यानी सत्यानाशी, इसे कहते हैं सत्यानाशी। नेक्स्ट आता है अगला नंबर प्रिकली के बाद, नेक्स्ट है स्कैब्रस, रफ या फिर इसे हम कह सकते हैं स्क्रैब्रस, एक ही बात है दोनों। इसे हम कहेंगे खुरदरी। जो त्वचा है पत्ती की वो कैसी होती है, खुरदरी होती है। तो खुरदरी त्वचा किसमें पाई जाती है, जैसे फाइकस में जो बरगद की पत्ती है उसकी त्वचा खुरदरी होती है। अगला आता है इसमें वेनेसन, पत्ती में सिरा विन्यास किस तरह का पाया जाता है, सिरा विन्यास, पत्ती में सिरा विन्यास दो तरह का होता है, एक तो होता है रेटिकुलेट और दूसरा होता है पैरेलल।
इसे कहते हैं जालिकावत और इसे कहते हैं समानांतर। ठीक है, जालिकावत कैसे होता है? इस तरह से ये पत्ती है और ये इसकी सिराएं हैं और इन्हीं सिराओं से और सिराएं निकली रहती हैं। इस तरह से ये हो जाता है जालिकावत। इसकी सबसे बड़ी बात ये है कि मध्य में प्रमुख सिरा एक ही होती है, आधार से निकली हुई एकमात्र सिरा पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद हम दूसरे की बात करेंगे, पैरेलल की। इधर देखिए पैरेलल किस तरह से होता है। तो पैरेलल इस तरह से होता है, पत्ती जो है इस तरह से पत्ती है और समानांतर सिरा विन्यास का मतलब यही है कि इस तरह से कई सिराएं निकली होती है आधार से, इस तरह से पैरेलल सिरा विन्यास। ठीक है, इसमें तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे आम ही है। और इसमें आता है पोएसी या ग्रेमिनी कुल के पादप। ठीक है, इसके बाद वेनेसन में ही जो रेटिकुलेट और पैरेलल है वही आगे दो प्रकार के हैं, दोनों ही दो प्रकार के होते हैं। पहला आता है देखिए कैसे कैसे। पहला है यूनिकोस्टेट रेटिकुलेट। यूनिकोस्टेट का मतलब होता है एक सिरीय। जब आधार से केवल एक ही सिरा निकली हो, इस तरह से आधार से एक ही सिरा निकली है, ये देखिए आप, और फिर इससे क्या है पार्श्व सिराएं निकली हुई है इस तरह से। तो आधार से जब एक ही सिरा निकले तो यूनिकोस्टेट रेटिकुलेट यानी एक सिरीय जालिकावत, और मल्टीकोस्टेट रेटिकुलेट जब आधार से एक ही समान मोटाई की कई सिराएं निकली हो। ठीक है, इस तरह से देखिए, जैसे ये है, ये है, ये और फिर इनमें क्या है, इस तरह से वेनेसन कैसा हो जाता है, रेटिकुलेट हो जाता है। तब इस प्रकार का जो पत्ती है उसको हम क्या कहेंगे, इस प्रकार की पत्ती को हम कहते हैं मल्टीकोस्टेट रेटिकुलेट। ये यूनिकोस्टेट और ये मल्टीकोस्टेट, क्योंकि बहुसिरीय हो गया ना, इसलिए ये हो गया मल्टीकोस्टेट। अगला जो है मल्टीकोस्टेट भी आगे कितने प्रकार का है, दो प्रकार का है। मल्टीकोस्टेट आगे दो प्रकार का है। मल्टीकोस्टेट कितने प्रकार का है, दो प्रकार का। पहला तो आता है इसमें डाइवर्जेंट और दूसरा आता है कॉन्वर्जेंट। इसे कहते हैं अभिसारी और इसे कहते हैं अपसारी। ठीक है, तो देखिए कॉन्वर्जेंट, जो डाइवर्जेंट कॉन्वर्जेंट है उसमें क्या है, देखिए जब सिराएं आधार से तट की ओर एक दूसरे से दूर जाती हो, यानी इस तरह से एक दूसरे के दूर ही जाती है, पास नहीं आती है, इस तरह का देखो कपास की पत्ती का जो डायग्राम है बनाया हमने इस तरह से। ठीक है, ये देखिए आधार से निकलकर सिराएं एक दूसरे से तट की ओर दूर जाती हैं। यहाँ से निकली हुई सिराएं एक दूसरे से दूर जा रही हैं, आपस में कहीं नहीं मिल रही, तो इस प्रकार का जो है वो कहलाता है अपसारी यानी डाइवर्जेंट। और ये पत्ती कौन सी है, ये है कपास की पत्ती। भिंडी की पत्ती भी ऐसी ही पाई जाती है। और जो कॉन्वर्जेंट है उसमें आधार से निकलकर सिराएं जो है वो एक दूसरे के पहले तो दूर जाती हैं और फिर पास आ जाती हैं, ऊपर शीर्ष पर पुनः क्या हो जाती हैं, ये पास आ जाती हैं। इस तरह से आधार से तो निकलकर दूर जाती हैं, परंतु शीर्ष पर पहुंचकर ये एक दूसरे के पास आ जाती हैं। और इसका एग्जाम्पल है जीनिया और जिजीपस यानी बेर।
तो ये मल्टीकोस्टेट और यूनिकोस्टेट रेटिकुलेट जो वेनेशन है उसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, अब समानांतर शिराविन्यास ऐसे भी होता है और कैसा होता है, अपसारी भी होता है। समानांतर शिराविन्यास भी कैसा हो सकता है, अपसारी हो सकता है। कैसे हो सकता है अपसारी, देखिए पैरेलल जो है वो किस तरह से होगा, ये एक पत्ती है केले की, अब इसमें आप देखिए ये पैरेलल है, ठीक है, ये पैरेलल में आता है, तो ये हो गया पत्ती का शिराविन्यास। कल हम इनफ्लोरेसेंस के बारे में पढ़ेंगे, यानी अब पुष्पीय लक्षण पढ़ने शुरू करेंगे हम। जड़ की बात हो गई, तने की बात हो गई, पत्ती की बात हो गई, और अब अगली क्लास में हम पढ़ेंगे पुष्प के बारे में। और सबसे पहले पुष्प किस तरह से शाखा पर लगा होता है उसके बारे में जानेंगे। कई प्रकार के इनफ्लोरेसेंस है वो हम पढ़ेंगे, और उसके बाद स्पेशल टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस, और उसके बाद फिर आगे। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।